एट्थ पार्ट देखेंगे अर्थमेटिक का, क्लर्क लेवल अर्थमेटिक और क्लर्क लेवल प्रीलिम्स का, CLERK PRE LIMS। चलते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड बोट स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 16। अब हमें पता है कि एडिशन करने के बाद अगर मान लो कि अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का एडिशन करने के बाद जब बाई 2 करते हैं तो वो हमें बोट मिलता है, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का अगर डिफरेंस करने के बाद बाई 2 करते हैं तो वो हमें स्ट्रीम मिलता है। तो स्ट्रीम यहाँ पे कितना है, 8 है। अब आगे आते हैं, इफ़ द बोट टेक्स 1.75 टू कवर 42 डाउन, तो डाउन यहाँ से हम निकाल लेंगे 42 बाई डाउन कितना आ जाएगा 1.75, इसको करेंगे 100 तो 25 चौका और 25 4 3 7 7 छक 42 6 चौका 24, डाउन हो गया 24 और हमारा स्ट्रीम है 8, तो बोट हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, डाउन में से हम इसको घटाएंगे तो 8 4 16, तो बोट हमारा कितना आ गया 16। और हमें इससे बोट ही पूछा है कि स्टिल वाटर का बोट कितना होगा, तो वो 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे ये क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 8% पर एनम 52 महीने के लिए दिया है 46,000। तो इसमें जैसे 46,800 हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमें निकालेंगे कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में जो है हमारा वो कितना बनता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और यहाँ पे 100 करेंगे, 100 से 600, 6 से ये काटेंगे 6 7 42 6 48, तो 78% हमारा क्या आएगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल जो होता है वो टाइम और रेट का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो टाइम और रेट का अगर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 52 अगर महीना दिया हुआ है तो 52 को अगर हम क्या करेंगे 12 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ईयर में हो जाएगा। तो 52/12 गुंटू R इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 78 हो जाएगा। तो 13 चौका 52 और 13 छक 78, 6 दूना 12 2 दूना 4, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैसे कट गया यार, 52/12 करेंगे ये ईयर हो जाएगा, इंटू हम क्या करेंगे आर है और इधर है हमारा 78, 13 चौका 52, 13 छक 78 और 4 3 12 और 6 18, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 18। आर की वैल्यू 18 अगर यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ से हमें जो मिल जाएगा वो 10% मिल जाएगा पर इंटरेस्ट 2 साल के लिए। तो 21% का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 180 पे, तो 180 गुने 2 जीरो जाएगा तो 21 हो जाएगा, 21 से 18 को करेंगे 18 दूना 36 और 18 एकम 18, तो ओवरऑल जो वैल्यू हमें 18 दूना 36 और 18 एकम 18, 8 7 और 3 378 जो हमारे आंसर में होना चाहिए, जो 378 यहाँ पे है वो हमारा सही हो जाएगा। तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट दे रहा है उसका टोटल ओवरऑल परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकालने के बाद जो है वो हमें पता करो कि वो टोटल परसेंटेज जो है वो टोटल हमारा टाइम और रेट का मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद अगर दोनों में कोई एक दिया हुआ है तो वहाँ से जो है ओवरऑल तुम्हें या तो रेट मिल जाएगा नहीं तो टाइम मिल जाएगा। जब एक रेट और टाइम मिल गया तो वहाँ से हम फिर क्वेश्चन को जो है आगे कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है ए बी जो है वो 30 और 50 में फिल करते हैं, तो यानी हो जाएगा 30 तो 5 और ये हो जाएगा 3, पाइपें ओपन करता है रन अराउंड फॉर 5 घंटे, तो 5 घंटे के लिए करेगा तो 25 जो है फिल करेगा। जब 25 इसमें से फिल हो गया तो हमारा कितना बचा 25 में से 125 बच गया। अब 125 को आफ्टर विच पाइप बी इज ऑल्सो ओपन, अब जो है ए और बी दोनों को हम क्या करेंगे ओपन करेंगे। इफ़ ए इज क्लोज 7 आवर्स बिफोर द टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड, अब जो टैंक कम्प्लीटली फिल्ड हो रहा है उससे 7 घंटे पहले ए को बंद कर देंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ए और बी कितने देर तक जो है वो साथ में भरे हैं। तो 125 काम करना है ए और बी दोनों को मिलाने के लिए, और ए जो है वो 7 घंटे पहले बंद कर रहा है। इसको 2-3 तरीके से देखेंगे मोस्टली। सबसे पहला जो हम इसको देखेंगे वो ये कि मान लो दोनों ने मिलकर जो है वो x घंटे तक भरा होगा, तो जो दोनों ने मिलकर x घंटे तक भरा होगा और जो 7 घंटे पहले ए क्लोज हो जा रहा है यानी बी जो है वो एक्स्ट्रा 7 घंटे काम किया होगा। बी क्या किया होगा, एक्स्ट्रा 7 घंटे काम किया होगा। तो बी जब एक्स्ट्रा 7 घंटे काम करेगा तो 3 की इफिशियंसी से 7 तेरे 21 वो पार्ट काम करेगा, तो 21 फिर इसमें से हम माइनस करेंगे तो ओवरऑल जो हमारा बचेगा वो 104 बचेगा। अब दोनों ने मिलकर x घंटे तक काम किया है तो 5 3 8 की इफिशियंसी से दोनों ने मिलकर जो है वो काम किया है। तो 8 से इसको काटेंगे तो 13, तो x की वैल्यू हमें ओवरऑल 13 आ जाएगी। अब जो x की वैल्यू है दोनों ने मिलकर जो है x की काम किया हुआ है तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 13।
दोनों ने मिलके इसको क्या काम किया हुआ है, काम किया हुआ है। तो ये मिट गया। चलो, ये क्या किया था, ए प्लस बी हमने किया हुआ था, और ए प्लस बी में एक्स जो है दोनों को बिठाया था, और उसके बाद बी को जो है सोल्ली हमने कहा था कि बी जो है हमारा सोल्ली आपका 7 दिन तक काम करेगा 3 की इफिशियंसी से, तो 21। तो टोटल 150 था, उसमें से 25 ए काम कर चुका था, तो बचा था 125। उसमें से 21 जो है फिर बी जो एक्स्ट्रा ए जो है 7 घंटे छोड़ के गया, वो काम बी अकेला किया, तो 104 हुआ। अब दोनों ने मिलकर x घंटे तक किया है 8 की इफिशियंसी से, तो वहाँ हमारा क्या आ गया, 13 आ गया आंसर। तो 13 जो है 13 घंटे तक दोनों ने मिलकर जो है आपस में काम किया है। अब इसको एक और तरीके से जो है हम कर सकते हैं। अगर बाई चांस मान लो कि ये तरीका अगर उस समय याद ना आए, तो हमको उसको और भी दूसरे तरीके जो है वो रखने हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से हो सके। अब हमारा दिमाग काम नहीं किया, मान लो कि ये यहाँ से यहाँ पूरा जो है भरना है, तो ये पूरा जो है अगर हम मान लेते हैं x, ये हमें पूरा क्या भरना है, x। अब 7 घंटे पहले जो है यहाँ तक अगर मान लो कि वो 7 घंटे आ रहा है, तो यहाँ तक अगर वो 7 घंटे आ रहा है, तो अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ए रहा होगा सोल्ली, और ये पूरा का पूरा क्या रहा होगा, बी रहा होगा, तो बी तो है पूरा एक्स काम कर रहा है, लेकिन ए कितना काम कर रहा है, वो ए काम कर रहा है x-7। तो हमें क्या पता थी कि बी ए की इफिशियंसी जो थी 5 थी, और बी की जो इफिशियंसी थी वो 3 थी। तो अब हम यहाँ उसी तरीके से लगाएंगे और 125 यूनिट का काम जो है हम इससे पूरा कराएंगे। तो ए का जो इफिशियंसी है 5, वो इससे x-7 काम करेगा, और उसके बाद बी जो है वो कितना काम करेगा, वो टोटल एक्स काम करेगा 3 की एफिशिएंसी से। तो 5x-35 प्लस 3x, तो 5×3 8x इधर हो जाएगा, और 35 5 40 20 160 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक्स जो है वो पूरा टाइम पीरियड है, लेकिन ए भी हमारा साथ कब तक रहा है, तो ए भी जो हमारा साथ रहा है वो मात्र इतना और इतना रहा है, ए बी साथ में। तो x-7 डेज ही ए बी जो है हमारा साथ रहा है, तो 20 में से जब हम 7 घटाएंगे तो 13 आएगा। और यही क्वेश्चन में हमारा पूछा है कि ए बी जो है साथ कितना देर काम किया है, तो ए बी जो है हमारा साथ सिर्फ x-7 डेज काम किया है, जिसका आंसर जो होगा 13 होगा। अभी अगर ये हमसे पूछता कि बी जो है वो टोटल कितना टाइम तक वर्क किया है, तो बी जो टोटल वर्क काम किया है 13 घंटे ये, और 7 घंटे ये, 7 घंटे और 13 घंटे, तो बी का टोटल जो है वो कितना है, 20 है। अब हमसे पूछता कि ए जो है वो टोटल कितना देर काम किया है, तो 5 घंटे यहाँ पे काम किया है ए, और 13 घंटे यहाँ पे काम किया है, तो ए का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 18 घंटे आएगा टोटल। तो इस तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन का डिमांड होगा उस तरीके से हम उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं। एरिया और पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का 224 और 60। अगर पेरीमीटर अगर आपका कितना है, आपका 60 है, तो 2 × L+B आपका 60 हो जाएगा, और तो L+B वहाँ से हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 30। और जब L+B हमारा 30 आ गया, और LB हमारा कितना दिया हुआ है, 224, तो यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो ये कि L इंटू हम क्या कर सकते हैं, B को क्या लिख सकते हैं, 30 - L बराबर 224 लिख सकते हैं। तो अब 224 को अगर हम 30 पार्ट में अगर बांटेंगे, तो ये हमारा क्या रोल प्ले करेगा, 8 से अगर काटेंगे, 8 दूना 16, 8 3 दूना 16, और 8 8 64, और ये 7 चौका 28। तो ओवरऑल 4 और 2, तो 4 चौका 16, और 7 दूना 14, तो 16 और 14 का हमारा बनेगा 30, जो कि बड़ा वाला जो वैल्यू है वो लेंथ हो जाएगा 16। तो लेंथ जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 16, और स्क्वायर का क्या बोला है, साइड कितना है, 6 कम है, तो हमारा स्क्वायर का साइड हो जाएगा 10। और पूछा है कि पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का, तो 10×4 होता है हमारा 40। ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से उड़ाना था इसको। अभी अब जैसे मान लो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे जो हम क्वाड्रेटिक लगाने जाएंगे, तो क्वाड्रेटिक लगाने से पहले हम ये देखना है कि हमें 224 मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए, और सम करने के बाद कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो 224 का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम देखते जाएंगे कि कहाँ पे हमें 16 और 14 जैसे 30 मिल गया। तो वैसे ही भी दो का सम अगर 30 मिल रहा है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें 224 मिल रहा है, तो हम उसको वहीं पे पकड़ेंगे और वहीं से हम अपना जो है वो लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे हमें पूछता कि जो ब्रेथ है वो लेंथ से छोटा है, तो हमें 14 लेके चलना होता, और यहाँ पे ब्रेथ के रिलेटेड अगर स्क्वायर का साइड बोलता कि वो उससे उतना बड़ा है या उतना छोटा है, तो हम उसको लेके चलते और वहाँ पे वो अपना आंसर जो है वो निकालते। चलते हैं आगे। ए जो है वो 200
एक 200 मिक्सचर है, 200 मिक्सचर में आपका मिल्क और वाटर है 4 और 5 का। अब उसके बाद जो है मिल्क आपका 40 डाला जा रहा है और वाटर जो है वो 60 डाला जा रहा है। मिक्सचर करने के बाद मिल्क और वाटर बन जा रहा है कितना, 2:1 का। अब देखो ओवरऑल 200 था, 200 के बाद ये 40 और 60 यानी 100 टोटल डाला गया, तो हमारा इधर कितना आ गया, 300। अब 300 जो ये आ गया, तो 300 आने के बाद जो हमारा बना यहाँ पे, तो ये 200 बना और ये 100 बना। तो टोटल वाटर जो नीचे है वो 100 है, तो 100 में से अगर 60 हम हटा रहे हैं तो ओवरऑल पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 40। जब 200 में पी की वैल्यू अगर 40 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 160। अब देखो 160 और 40, यहाँ पे रेशियो 4 दिया हुआ है, तो 4 चौका 16। तो अगर यहाँ पे 116/40 से 1 से काटेंगे 4, तो 4 1, तो यहाँ पे हमें पूछा है पी की वैल्यू कितनी है, तो पी की वैल्यू हो जाएगी 1। हमें इस तरीके से करना था। और कोई दूसरा तरीका अगर इसको देखें कि किस तरीके से कर सकते हैं, तो एक और तरीका है इसको करने का। जैसे हम उल्टा जाएंगे, हम इसको अपोजिट साइड से जाएंगे, इसको हम मानेंगे कि 2x है और ये मानेंगे कि हम x है। अब ये कब आया है, 40 और 60 डालने के बाद आया है, तो इसमें से अगर 40 हटाते हैं और इसमें से 60 अगर हटाते हैं तो ये ओवरऑल जो वैल्यू हमारा आता है ये 200 लीटर के आसपास आता है। तो 3x में से अगर हम ओवरऑल 300 इसको जोड़ेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। जब x की वैल्यू 100 आ गई तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 100 आ रही है, 100 में से हम क्या निकालेंगे, 60 निकालेंगे, तो ओवरऑल वैल्यू 40 आ जाएगी। और वही सेम 40 और 160 बनेगा, तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 4 है, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1। सेम पिछले वाले तरीके से ही इसको भी करके जाएंगे। और अगर दूसरे तरीके की बात करें तो एक और तरीका है इसका कि जैसे हम 200 बाई, एक सेकेंड नीचे आ जा। अब इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, 200/4 प्लस पी इंटू हम क्या कर सकते हैं, 4x कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम 40 जोड़ते हैं और इसके बाद 200/4 प्लस पी इंटू पी एक्स करते हैं। जैसे यहाँ पे 4x किया तो यहाँ पे पी एक्स किया, तो ये जो दो वेरिएबल एक साथ आ जा रही है, ये हमारा काम जो है वो ख़राब करेगी आगे। तो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम है कि इससे हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर ये एक साथ हमें नहीं, अगर ये वैल्यू मान लो कि हमें दे दिया होता, पी की जगह पे अगर कुछ भी 3 दे दिया होता, तो हम यहाँ से 3x लेके आगे बढ़ जाते और यहाँ पे x होता, यहाँ पे सीधा 3x होता और यहाँ पे भी क्या होता, x होता। तो ओवरऑल हमें एक वेरिएबल ही होती, तो हम उससे आगे जो है वो बढ़ सकते थे। तो आगे चलते हैं। ए बी जो है एक पार्टनरशिप में इंटर करता है, हाँ ए है, बी है, एक पार्टनरशिप में इंटर करता है 2800 से और ये 1600 से 1 साल के बाद, यानी 12 महीना। और ये है आपका 12 महीना। 12 महीने बाद आफ्टर 1 ईयर बी इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट में 20%। अगर ये 1600 में 20% बढ़ा रहा है, यानी 1920 कर रहा है, यहाँ पे आगे दिया है 2 साल के लिए। और ए डिक्रीजेज इन्वेस्टमेंट पे 800, ए अगर 800 के लिए कर रहा है तो ये 2000 के लिए 12 महीने के लिए कर रहा है। और प्रॉफिट शेयर ए का 3900 दिया गया है, तो 12 से 12 सब कट जाएगा, 28 और 20 4800 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, 12 से 12 कटने के बाद 1920 और 16 20, 915 के 5 हाथ में 1 2 1 3 35, तो 480 और 352 का बनेगा। तो 480 और 352, तो 480 और 352 ये टोटल हो जाएगा, 832। तो 832 का हमको निकालना है मान। तो 3900 जो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, यानी 480 से यहाँ से निकलेगा, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 0, 8 चौका 32, 8 छक 48, तो 6 से काटेंगे, 6 7 36, 6 पचे 30। अब ये 65 से 104, तो 6500 हो जाएगा और 65 दूना 26, 260 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी 6760, 67 और 60 हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी। तो इसको इस तरीके से जो है हमें जाना था। पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ए बी जो है दिया हुआ है, 1 साल 2 साल 12 12 सबको जो है यहाँ पे उड़ा देना था। पूरा ही ख़त्म हो गया। एक बार और सॉल्व करते हैं इसको। जैसे ए हुआ,
बी था। यहाँ पे 2800 था, यहाँ पे 1600 था। एक साल के बाद यानी 12 महीने बी जो है वो इंक्रीज करता है 20%। तो बी अगर इंक्रीज करेगा 16 दूना 32, 3 16 3 1920। अब 1920 इंक्रीज किया तो ए क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है 800 यानी 2000 हो जाएगा। ये भी 2 साल के बाद एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो 12 12 इसका कटेगा, 12 12 जो है यहाँ पे 12 होगा तो 12 इसका कटेगा। अब 19 16 915 के 5 हाथ में 1 1 1 2 1 3 35 20 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 4 4800। अब ये दोनों की रेशियो बन गई, 1 0 से 1 0 जाएगा तो ये कितना बनेगा 480 और ये कितना बनेगा 352। अब ये रेशियो बनने के बाद बोल रहा है कि प्रॉफिट शेयर जो है ए का 3900 है, तो टोटल प्रॉफिट हमें निकालना है। टोटल प्रॉफिट 2 8 5 13 के 3 4 3 7 1 8 832 आ जाएगा। तो 832 जो है हमें वैल्यू चाहिए, जिसके लिए 3900 जो है ए का वैल्यू दिया गया है जो कि 480 है। तो 1 0 से 1 0 जाएगा, 8 6 48 8 1 8 0 8 6 32 और 6 से इसको काटेंगे 6 36 6 5 30। तो 65 गुना 104 6500 हो जाएगा और 65 गुना 113 दूना 26 हो जाएगा। तो 60 हो जाएगा, 5 2 7 और 6760 इसका आंसर इस तरीके से। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो है वो अरुण और रवि के पास कितना है आपका 64 है। एंड एवरेज चॉकलेट जो है वो कितना है रवि के पास और रोहन के पास कितना है 84 है। तो बोल रहा है कि अगर रोहन के पास 38 है, रोहन के पास कितना है 38 है, तो 40 44 46, तो 46 हो जाएगा किसके पास आपका इसके पास। तो 46 50 14 4 16 14 4 18, तो इसके पास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अरुण का ही पूछेगा ना, अरुण का 18। कैसे हमने किया, जैसे दोनों का एवरेज बोला है तो 32 दूना 64 ये हो गया। उसके बाद फिर ये रवि और रोहन का बोला है कि कितना हो जाएगा 42 दूना 84 ये हो गया 64 और 84। उसके बाद बोला है कि रोहन के पास अगर 38 है, 38 अगर इसके पास है तो इसके पास कितना हो जाएगा, ये इसमें से डिवाइड माइनस करेंगे तो 40 40 44 44 4 48 हो जाएगा। 48 कैसे, एक सेकेंड, 38 दूध 40 40 44 दूध 46 हो जाएगा ना। अब 46 ये हो गया, 46 और 64 का अगर डिफरेंस में 50 14 4 18 डायरेक्ट। भी आगे चलते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व फर्स्ट सक्सेसिवली इंक्रीज बाई 30 फिर 20 फिर डिक्रीज 25%, इनिशियल प्राइस 12,800। अगर 12,800 प्राइस दिया हुआ है, 12,800 अगर प्राइस दिया हुआ है तो अगर 30% का सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है यानी 13/10 हो रहा है, फिर आपका 2 यानी 6/5 हो रहा है, और उसके बाद 25% इंक्रीज कर रहा है तो 3/4 हो रहा है। 25 में 25 300 3/4, तो इनिशियल इतना। इफ द न्यू प्राइस इंक्रीज बाई 1024, इसको हम 1024 से जो है क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। तो 10 पचे 50 दूना 100 दो दूना 4 दो छक 12 चौबार 2 चौका 8 तो 36 18 64 गुने 13 गुने 18, इसमें कितना जोड़ेंगे 1024। तो 8 3 24 4 चौके 100 10 का 0 हाथ में आ रहा है, गुना लगता है करना ही पड़ेगा। चलिए 13 छक्का 78 13 चौका 52 2 8 5 13 का 3 हाथ में 1 7 1 832 गुने 18 18 में 18 थे 144 में 2 जीरो और 18 से 18 54 18 से 18 एक सेकेंड 18 9 118 144 पर 2 जीरो 18 36 18 54, तो 1 जीरो 54 तो 540 होगा ना शायद, 18 को ना 36, तो 6 4 3 7 5 4 9 4 और 1, इसमें कितना जोड़ेंगे हम 1024। तो 1024 अगर जाएगा तो 6 4 10 के 0 7 9 2 9 2 9 के साथ 5 1 6 16,000। 16,000 का अगर 24% पूछा है कि हम इसमें इंक्रीज करेंगे तो 16,000 में अगर 16,000 में 2 जीरो अगर घटाएंगे, इसको 24 से गुना करेंगे तो 24 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 16 चौका 64 यानी 3 8 4 गुना होगा कितना में 16 में, तो 6 3 9 यानी 19,840 आ जाएगा। इसको 60 से करते जाएंगे तो 4 8 6 3 1984 ये आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन था बट ठीक है।
हाँ, एक चीज़ मल्टीप्लिकेशन का बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे समझ में आया है कि जैसे हमने 832 को 8 से मल्टीप्लाई किया और वहाँ पे कंफ्यूज हो गया, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार कि जैसे 832 को 18 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमें किस तरीके से करना है। जैसे 18 अट्ठे कितना हो गया 144, और 2 यहाँ पे बचा है तो 2 जीरो जाएगा। उसके बाद 18 को 3 से करना है तो एक जीरो पहले डाल दो, उसके बाद 18 3 54 डालो, उसके बाद 18 दूना 36 करके डायरेक्ट करो। तो 6 4 3 7 5 4 9 4 और 1 14 97, 14,976। उसके बाद उसमें कितना जोड़ना है 1024 जोड़ना है। उसके बाद ये 16,000 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से किया, 18 अट्ठे 144, 2 जीरो ये वाला 2 जीरो गया, उसके बाद एक जीरो यहाँ है, पहले ही एक जीरो डाल दो। या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे पहले से ही गुना किया तो 2 जीरो हमको इधर डालना है और 18 अट्ठे 144 लिखना है। फिर 3 को गुना कर रहे हैं तो एक इधर जीरो डालना होगा, 18 3 54 इधर डाल देंगे। उसके बाद कुछ नहीं है तो 18 दूना 36 जार के 6 4 3 7 5 4 9 4 1 14 976। इस तरीके से जो है हम इसको जा सकते थे। ये नेक्स्ट चलते हैं 74। A train crosses platform of L मीटर इन 15 सेकंड, टनल ऑफ L + 3 टन मीटर इन 25 सेकंड। लेंथ ऑफ ट्रेन इज जितना, फाइंड द टाइम टेकन। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। दोनों स्पीड एक स्पीड से चल रहा है तो स्पीड के बराबर कर देंगे डिस्टेंस इंटू टाइम, यानी कितना हो जाएगा ये 300 + L बाई 15 इज इक्वल टू L + 3 620 बटा कितना हो जाएगा ये 15 25। तो 5 3 15 50 25 5 3 1500 + 5L, ये उधर जाएगा 3L + 0 3 6 18 18 18 5L 3 2L 15 360 L 180। तो ट्रेन का जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया 180 हो गया। ट्रेन का नहीं, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना हो गया 180 हो गया। तो 180 और 18 3 1 480 को करेंगे हम कितना 15 से, तो 5 तिहाई और 5 तिहाई और 5 दूना 3 से 16 दूना 32। तो ओवरऑल 32 किलोमीटर पर आवर किस क्या आ जाएगा स्पीड। तो 32 और ये कौन सा डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन। तो 32 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 20 20 बचेगा। फाइनल टाइम ट्रेन टू क्रॉस है मैन। तो ट्रेन अपने को क्रॉस करेगा तो मैन स्पीड कितना था इसका, ट्रेन का स्पीड एक सेकेंड से क्या निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। हाँ सॉरी, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस 300 है, बट्टा कितना हो जाएगा 20, तो 15 आ जाएगा। इसका कन्फ्यूज नहीं हो जाता है क्या निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम निकालना था, टाइम के लिए डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस किसका होगा, सिर्फ अगर मेन है तो ट्रेन का डिस्टेंस होगा। ट्रेन का डिस्टेंस 300 है और सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में कभी भी क्या होता है माइनस होता है। अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी क्या होता है डिस्टेंस प्लस होता है। तो सेम डायरेक्शन में अगर माइनस होगा तो एक का 12 है, दूसरे का 32 है, तो 32 में 12 जाएगा तो 20, 20 से अगर डिवाइड करेंगे 300 को तो आएगा 15 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंटेज ऑफ पी क्यू। पी और क्यू का प्रेजेंटेज कितना है 3 और 7, और पी और आर का कितना दिया हुआ है हमारा 4 और 5। तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। 15 12 और 28। डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंटेज ऑफ क्यू और आर। क्यू आर का डिस्टेंस कितना हो 15 दूना 30, 13 13 13 13 तिया 39, यानी एक पार्ट का कीमत कितना है 3। एंड द प्रेजेंटेज ऑफ एस इज 14 3। तो 15 तिया 45, 12 तिया 36 और 28 तिया 30 तिया 90, 3 दूना 6 यानी 84। तो ये 84 हो गया। अब एस 14 साल ज़्यादा है पी से 14 साल ज़्यादा है 36 है, 4 40 10 50। तो प्रेजेंटेज एस का पूछा है 50। आगे चलते हैं, इसमें तो कुछ नहीं था, पी क्यू था, पी आर बस रेशियो इक्वेट करना था और उसके बाद आगे बढ़ना था। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ नहीं है, खत्म।